45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP open. MOV Minus 79 open. 33 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VHPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal.
LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के साथ भारत कैसे उस इतिहास की रचने की तरफ भी आगे बढ़ चुका है जहां वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो पूरी तैयारियां थी उसको आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को अब आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि साउथ पोल पर भारत इकलौता पहला ऐसा देश होगा जो इस चंद्रयान 3 के जरिए लैंडिंग के साथ इतिहास भी रचेगा। 50 दिनों के बाद चांद पर वो लैंडिंग होगी, क्योंकि लैंडिंग रोवर ये सब एक्टिवेट किए जाएंगे। लॉन्चिंग के साथ जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन, वो दिन जिसका इंतजार 2 साल पहले से हम कर रहे थे। चंद्रयान 2 के बाद जो फॉलो अप मिशन था उसको सक्सेसफुली पूरा किया गया और ये लॉन्च हो चुका है, जो शायद सुचारिता हम सब स्टूडियो में मौजूद थे और हमारी दिल की धड़कनें भी उसी तरह से बढ़ी थी। जो साइंटिस्ट थे वो तो मौजूद थे वहां पर, लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे, हमने भी क्रॉस खड़े हो गए थे। मेजर प्रे कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप? क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो है वो आपके चेहरे पर था, एक्साइटमेंट ज्यादा एक नर्वसनेस थी। और ये जो लीड कर रही है सुचारिता डायरेक्टर, वो है इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं ऋतु संधाल जी को इस वक्त दिखा रहे हैं, जिन्होंने लीड किया इस पूरे इसको मिशन को। सोचिए उन सबकी दिल की धड़कनें कितनी तेज होंगी। जैसा हम कह रहे थे कि तिरुपति भी गई थी पूरी टीम वहां पर प्रार्थना करने के लिए। ये विज्ञान और आस्था एक कैसे मिल जाती है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारी आस्था कभी कम नहीं होती है। हम वैज्ञानिक हैं, उसके बावजूद देखिए और कैसी प्रार्थनाएं चल रही थी वहां पर। ये जो लॉन्च हुआ है ये कैसे दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला था, हर भारतीय को लग रहा था। और जैसे जैसे वहां पर अनाउंस हो रहा है, जैसे चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का। मनीष पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, कैसा लग रहा था? आप वहां पर सुन रहे होंगे, हम यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सारी स्टेजेस के बारे में भी जानकारी देते जाते हैं कि किस तरह से ये चंद्रयान का जो लॉन्च है ये आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बताइए हमें भी, जिससे हम उस टेक्निकल भाषा से दूर थोड़ा समझ पाए आसानी से। ओके, देखिए होता क्या है कि जब हमें किसी भी स्पेसक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे पहुंचाना है, यानी हमें उसको धरती के ग्रेविटी से लिफ्ट करना है, तो जब हम कोई नॉर्मल चीज को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ फोर्स चाहिए। लेकिन अगर हम 6,40,000 किलो के लॉन्च व्हीकल को, जिसको हम LVM-3 बोल रहे हैं, उसको उठाना चाहते हैं, तो हमें आपको जो स्क्रीन पे साइड में जो बूस्टर दिख रहे हैं जो शुरुआत में फायर करे जाते हैं, वो फर्स्ट फेज बूस्टर्स होते हैं। हर एक बूस्टर तकरीबन 2 लाख किलो का होता है। इसके अंदर जब फायरिंग चालू होती है तो ये 2000 किलो फ्यूल पर सेकंड बर्न करता है, यानी बहुत तगड़ी स्पीड से धुआं बाहर फेंका जाता है। जो फ्यूल जलता है उसको बाहर फेंका जाता है। और एक बेसिक नियम है न्यूटन का, वो कहते हैं, न्यूटन का जो 3rd लॉ है कि एवरी एक्शन है वो हमारे विकास इंजन के जो नोजल है, आपने देखा होगा ना 2 नोजल होते हैं, तो जो रॉकेट की नोजल है उनको कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो पूरा मिशन जो है वो तो खतरे में आ जाएगा। तो इसरो ने क्या करा, बात है ना कि बहुत ही किफायती सोल्यूशन निकालते हैं ना हम, तो इसरो ने क्या करा, एक नोजल क्लोजर सिस्टम बना दिया कि भाई शुरुआत जिन पॉइंट्स पे वहां पर कुछ मोटर्स लगी हुई होती है, मान लो छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं पायरो, तो चीज होती है कि बूस्टर्स जो कनेक्टेड होते हैं ना जिन पॉइंट्स पे, वहां पर कुछ मोटर्स लगी हुई होती है, मान लो छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं। फिर से हटकर सेमी क्रायो पे जाना चाह रहे हैं। सेमी क्रायो हमें और ज्यादा बूस्ट की कैपेसिटी देगा। सेमी क्रायो मतलब एक पार्ट एकदम ठंडा होगा और एक पार्ट नॉर्मल टेम्परेचर का होगा। तो क्रायो के अंदर खास बात होती है, इसको अपन आम भाषा में समझे तो जैसे कि गाड़ियों के अपन माइलेज पूछते हैं ना कि भाई आपकी गाड़ी का माइलेज कितना है, ये कितना माइलेज देती है, तो वैसे आप ये मान लीजिए क्रायो इंजन जो है वो इन तीनों कैटेगरी में सॉलिड क्रायोजन इंजन, यही तो हमने मांगा था अमेरिका से और अमेरिका ने मना कर दिया था, जिसके बाद इंडिया ने अपना बनाया था। आप इसकी बात कर रहे हैं? आपने वो, हाँ देखिए, क्रायो इंजन की कहानी ऐसी है कि ये थोड़ी दुख भरी सी कहानी है। हमने ग्लाइकोस्मोस जो यूएसएसआर का, आज भी उन्हीं का वही देखिए, ग्लाइकोस्मोस ही कंट्रोल करते हैं जो स्पेस की एक्टिविटीज है